अच्छा, कभी सोचा है कि आई हैव गॉट अ कार और देयर इज अ कार, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो लगता है कि भाई दोनों में ही कार की बात हो रही है, पर इनका मतलब बिल्कुल अलग है। ये अंग्रेजी सीखने वालों के लिए ना एक आम पहेली जैसी है, और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ दो वाक्य हैं। एक तरफ है आई हैव गॉट अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है, और दूसरी तरफ देयर इज अ कार ऑन द स्ट्रीट, मतलब सड़क पर एक कार है। सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, है ना? पर यही सारा खेल है। इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो असली अंतर है क्या। सबसे पहले हैव गॉट को पकड़ते हैं। इसका एक सीधा साधा नियम है, और वो जुड़ा है कब्जे से, मतलब मालिकाना हक से। तो जब कोई ये शब्द इस्तेमाल करता है तो वो असल में कहना क्या चाहता है? ये बहुत ही आसान है, सच में। जब भी कोई हैव गॉट या हैज़ गॉट इस्तेमाल करे तो समझ जाइए कि इसका सीधा सा मतलब है ये चीज मेरी है। मतलब बात हो रही है मालिकाना हक की, पोजेशन की। सिंपल शब्दों में आई ओन इट। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे है तो हम कहेंगे हैव गॉट, और अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट है तो बस हैज गॉट का इस्तेमाल होगा। बस इतना ही है। जरा इस उदाहरण को देखिए, ही हैज गॉट ए डॉग। यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये कुत्ता है, यहां जोर इस बात पर है कि वो कुत्ता उसका है, वो उसका पालतू है, उसका कब्जा है। तो फोकस कुत्ते पे नहीं बल्कि उसके मालिक पर है। ठीक है, तो कब्जे की बात तो हो गई। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, देयर इज और देयर आर। यहां मालिकाना हक का कोई लेना देना नहीं है। यहां बात सिर्फ किसी चीज के होने की है, उसके मौजूद होने की। इसका नियम तो और भी ज्यादा आसान है। देयर इज या देयर आर का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई चीज बस वहां मौजूद है, हम बस उसकी मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो किसकी है, कहां से आई, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। और इसका इस्तेमाल भी उतना ही सीधा है। अगर सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो रही है तो देयर इज लगाइए, और अगर दो या उससे ज्यादा चीजें हैं तो देयर आर का इस्तेमाल होगा। एक के लिए इज और एक से ज्यादा के लिए आर। सिंपल। अब इस वाक्य को देखिए, देयर इज अ कैट इन द रूम। ये बिल्ली किसकी है हमें नहीं पता, और इस वाक्य के लिए ये जानना जरूरी भी नहीं है। फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कमरे में एक बिल्ली मौजूद है, बस हम उसकी मौजूदगी बता रहे हैं। और अब उस पल के लिए तैयार हो जाइए जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अब हम इन दोनों आइडियाज को आमने सामने रखकर देखेंगे, कब्जा बनाम अस्तित्व। तो यही है वो आहा मोमेंट, वो पल जब सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। चलिए एक सेब का उदाहरण लेते हैं। अगर कोई कहता है आई हैव गॉट एन एप्पल, तो इसका मतलब है कि सेब उसका है, वो उसका मालिक है, हो सकता है उसके हाथ में हो। ये है पोजेशन यानी कब्जा। पर अगर कोई कहता है देयर इज एन एप्पल, तो इसका मतलब बस इतना है कि अरे वहां टेबल पर एक सेब पड़ा है, वो बस उसे देख रहा है, सेब उसका नहीं है, वो बस वहां मौजूद है ना? कितना बड़ा फर्क, कब्जा बनाम सिर्फ मौजूदगी। तो हमने सारी बातें समझ ली हैं। अब इस पूरी चीज को एक आखिरी सबसे सरल नियम में समेट लेते हैं। ये वो चाबी है जिससे ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है, हैव गॉट का मतलब है ये मेरा है, मतलब मालिकाना हक, और देयर इज का मतलब है मैं इसे देख रहा हूं, मतलब सिर्फ मौजूदगी। बस इतना ही। यही वो सरल सा फर्क है जो इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए हल कर देता है। तो अब हैव गॉट और देयर इज के बीच का अंतर एकदम साफ हो गया होगा। अब जरा सोचिए, अंग्रेजी में और कौन से ऐसे शब्दों के जोड़े हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं? इस पर सोचने से भाषा पर पकड़ और भी मजबूत होती है। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।